अभी कुछ ही टाइम पहले एक यूट्यूब चैनल है, फेमस यूट्यूब चैनल है सोशल नाम का। मैं पर्सनली उनके कंटेंट देखता हूँ, उनके वीडियोस बना देखता हूँ। वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं, अमेजिंग फिल्में रेकमेंड करते हैं, उनका कंटेंट अमेजिंग होता है। अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स के नाम लिए थे जिन्होंने वो फिल्म ही डुबा दी है अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स के नाम जो कि वो एक्टर्स ने प्ले किए हैं जिन्होंने वो फिल्म ही डुबा दी है। उसमें उन्होंने एक फिल्म का नाम लिए थे, उन्होंने उस फिल्म का मेंशन किए थे। वो फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम। डज हम तुम्हारे हैं सनम इज़ रियली दैट बैड? क्या हम एज ऑडियंस समझ पाए हम तुम्हारे हैं सनम का जो मैसेज था, जो कंसेप्ट था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डज वी फेल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डज वी फेल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ हम तुम्हारे हैं सनम? तो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी क्या है? कहानी बहुत सी बेसिक है, ठीक है। सूरज और जो राधा होती है, प्लेड बाय माधुरी दीक्षित, राधा का कैरेक्टर, और सूरज का कैरेक्टर प्ले करते हैं सलमान खान। सलमान खान वांट टू बिकम अ रॉक स्टार, कि उनका नाम बन जाए, उनका फेम बन जाए। ही इज़ क्लोज टू राधा। राधा उनकी उनमें जो रिलेशन है, राधा एंड सूरज हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक उनकी रिलेशनशिप है, एक रिस्पेक्ट है, एक सपोर्ट है एक दूसरे के प्रति, और वो बचपन से ही साथ में है। अब राधा की शादी हो जाती है गोपाल से, प्लेड बाय शाहरुख खान। तो राधा एंड गोपाल गॉट मैरिड। अब उनकी शादी हो जाती है एंड अब उनकी मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि राधा की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करते हैं सूरज। कैसे? कि राधा हर 5 मिनट्स में, हर 10 मिनट में, ऑलमोस्ट एवरी डे टॉक टू सूरज, और वो चीज़ गोपाल को पसंद नहीं आती है। तो गोपाल का जो शकीला कैरेक्टर है प्लेड बाय शाहरुख खान, तो शाहरुख खान डजेंट लाइक कि भाई सूरज, हाउ सूरज इज इंटरफियरिंग इन हिज मैरिड लाइफ। तो इस बीच क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिटवीन राधा एंड गोपाल। तो गोपाल एंड राधा के बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और फिर कैसे उनकी मैरिड लाइफ ट्रैक पर आती है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। द प्रॉब्लम इज, मैं लूप होल्स की बात करता हूँ। लूप होल्स ये है कि राधा एंड सूरज का जो कैरेक्टर है स्टार्टिंग से एंड तक के, फिल्म की अगर स्टोरी में जाओगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक के बताया ही नहीं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड सूरज टू गोपाल, एंड टिल द ऑडियंस को भी ये पता नहीं था व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड सूरज। उनको कहानी बनाना था। अगर वो सस्पेंस पहले ही बनाते, पहले ही रिवील करते कि राधा एंड सूरज आर भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, तो फिर वो फिल्म का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो शाहरुख खान के कैरेक्टर्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता। नंबर वन थिंग, बिकॉज शाहरुख खान को प्ले करना है शकीला हस्बैंड। जब वो सिचुएशंस ही नहीं आएंगी, जब राधा एंड सूरज इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हाउ गोपाल विल गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इट? गोपाल के कैरेक्टर को शाइन करने के लिए वो सिचुएशंस तो क्रिएट करनी पड़ेंगी ना। जब तक वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे, ऑल्दो प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। इफ़ समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली इज़ क्लोज टू यू, तो फिर वो चीज़ें उस वे में हैंडल नहीं होती है, ठीक है। अगर समवन इज़ क्लोज टू योर वाइफ और समवन इज़ क्लोज टू योर हस्बैंड, अगर वो फैमिली मैन है और बचपन से ही अगर आपके साथ ही रह रहा है, तो प्रैक्टिकलिटी में वैसा नहीं होता है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ फिल्म। अगर वो सस्पेंस ही रिवील कर देंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड सूरज, तो फिर शाहरुख खान के कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ पूरी फिल्म में, ये मेरे को आप बता दो, ठीक है। उनको स्टोरी, उनकी जो स्टोरी थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी कि भाई हमको शाहरुख खान को शकीला हस्बैंड पोर्ट्रे करना है, हमको राधा एंड गोपाल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने हैं ड्यू टू सूरज, लेकिन हमको सस्पेंस क्लाइमेक्स तक के रिवील नहीं करने हैं कि दे आर ब्रदर सिस्टर। तभी ऐश्वर्या आती है, तभी उनको समझाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम सस्पेंस पहले ही खोल दें तो ये पूरी स्टोरी का मतलब ही क्या है? यू आर नॉट स्टैंडिंग ट्रू टू योर स्क्रिप्ट। प्रॉब्लम वो है, आपकी स्क्रिप्ट क्या थी, आपकी स्क्रिप्ट क्या था, आपका कंसेप्ट क्या था।
आपको आपकी स्क्रिप्ट से ट्रू रहना था एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। दिस इज द फिल्म यू वांट टू मेक, दिस इज द फिल्म यू वांट टू मेक, दिस इज द स्क्रिप्ट यू वांट टू मेक। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी में यू टॉक टू योर हस्बैंड, यू टॉक टू योर वाइफ कि भाई सूरज का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपके वाइफ की या कोई आपके हस्बैंड के क्लोज रहता है तो वो चीज़ आप मैच्योरली पहले ही हैंडल करते हो, शादी के पहले। एटलीस्ट योर हस्बैंड, योर वाइफ इज़ अवेयर ऑफ वॉट इज़ योर रिलेशनशिप बिटवीन सूरज, ठीक है, बी इट राधा और बी इट गोपाल। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। इफ प्रैक्टिकलिटी में कैसा है कि इफ़ यू आर गोपाल तो आपकी राधा आपको ज़रूर बताएंगी हु इज़ सूरज। अगर ऐसा कोई क्लोज बॉन्ड है कि सामने चल के आपको प्रॉब्लम ना आए, और वो बार बार कॉल करना किसी को कोई नहीं करता भाई। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि रोज़ रोज़ किसी को कॉल करे। अनटिल एंड अनलेस ही इज़ समवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, एटलीस्ट इतना तो डिसेंसी सब रखते हैं। तो इट इज़ द फिल्म। फिल्म में वो सिचुएशन लाई गई है कि भाई गोपाल एंड जो है सूरज वो रेगुलर बेसिस पे बात करे, तभी तो गोपाल उस पर शक करेगा। एंड गोपाल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है। गोपाल को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे तीनों की गलती है। सूरज शुड एक्सप्लेन टू गोपाल कि भाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड हिम। राधा की गलती है कि ही शुड स्पेंड मोर टाइम विथ गोपाल इंस्टेड ऑफ सूरज। लेकिन बात वही आ जाती है घूम फिर के कि अगर वो क्लाइमेक्स पहले ही बता दोगे तो फिर इतनी बड़ी पिक्चर बनी ही नहीं रहती ना, पिक्चर बनी ही नहीं रहती ना। वही तो मेन चीज़ है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गोपाल एंड सूरज, सॉरी गोपाल एंड जो है सूरज एंड राधा, उनकी तो रिलेशनशिप वो उनको हाईलाइट करना है। तो पूरी स्क्रिप्ट उसी बीच में पिरोई गई है ना। पहले ही अगर सस्पेंस रिवील कर दोगे क्लाइमेक्स में तो फिर इतनी स्टोरी ही नहीं बनेगी ना। तो इट इज़ नॉट अ बैड फिल्म भाई। फिल्म के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल एल्बम है हम तुम्हारे हैं सनम। तारों का चमकता वाला गाना है उसमें, आ गया वाला गाना है, यू सी गले पे लाल टाई, यू हैव हम तुम्हारे सनम टाइटल ट्रैक। भाई इतने अच्छे अच्छे गाने हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा ही है। एटलीस्ट आई कैन से इट इज़ अप ऑन द लेवल ऑफ डिसेंट। डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई उन लोगों ने, बी इट सलमान खान, बी इट माधुरी दीक्षित एंड बी शाहरुख खान। इट इज़ नॉट दैट बैड कि भाई कैरेक्टर ही रूइन कर दिए। कैरेक्टर रूइन हुआ ही नहीं है हम तुम्हारे सनम में। आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट अग्री विद दिस कि भाई कैरेक्टर ही रूइन कर दिए। शाहरुख खान का कैरेक्टर, भाई गोपाल का कैरेक्टर वैसे ही प्ले करना था। सूरज इज समवॉट वो रॉकस्टार था तो वो रॉकस्टार जैसे ही पोर्ट्रे करना था। राधा आप बोल सकते हो कि भाई राधा पहले ही इज़ द, ठीक है, फ्रेंड समान उनको दिखा है सूरज की, और फिर उसके बाद शी प्ले वाइफ टू गोपाल। तो भाई उनका भी दो ट्रांजेक्शन दिखाए हैं। तो हाउ इट इज़ अ बैड फिल्म। मैं बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा, बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं चली ठीक है, आप उसको एज अ फिल्म देखो, एज अ फिल्म देखो आप, और फिर मेरे को बताओ डज हम तुम्हारे सनम देखने के बाद आप मेरे को बताओ कौन सा कैरेक्टर आपको लगता है कि भाई इसने ये फिल्म को रुइन कर दिया। जो स्टोरी और स्क्रिप्ट में ध्यान में रखते हुए बात करना कि स्टोरी क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी। व्हाट डू यू थिंक हु रुइन द कैरेक्टर, किसने रुइन करा? आपको लगता है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि भाई चलो गोपाल का कैरेक्टर ऐसा नहीं होना था, शाहरुख खान ने अच्छे से प्ले नहीं किया, या फिर राधा का कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर सूरज के कैरेक्टर से किसको प्रॉब्लम है? आप बताओ मेरे को। मुझे तो नहीं लगता कि भाई उन्होंने कैरेक्टर रुइन कर रहे हैं। वो फिल्म अच्छी है भाई, इट इज़ अ गुड फिल्म, इट इज़ अ डिसेंट फिल्म, नॉट दैट ग्रेट और नॉट दैट बैड ऑल्सो, समवेयर मिडल में है। और जैसा मैंने कहा भाई वो फिल्म है, फिल्म को रियल लाइफ में लेके आते। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है। चीज़ें कम्युनिकेशन से पहले ही कम्युनिकेट की जाती है, पहले ही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती तो फिर राधा एंड गोपाल विल नेवर मीट। अगर राधा गोपाल को नहीं बताएंगी सूरज के बारे में, प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ें बेटर वे में हैंडल होती है। बट इट इज़ अ फिल्म, टेक इट एज अ फिल्म।
और भाई आई टू डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि भाई ये फिल्म में कैरेक्टर ही रुइन करती है। तीनों का परफॉर्मेंस देखो, आप देखो हम तुम्हारे सनम, उसमें आप म्यूज़िक सुनना, उसमें आप सब देखना, पूरे एस्पेक्ट जज करो। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी आपको पता ही है, स्क्रिप्ट के हिसाब से, जो स्टोरी के हिसाब से जो था, जो उनको दिखाना था मेकर्स को, आप मेरे को बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी? आर वी फेल टू अंडरस्टैंड एज द ऑडियंस, या फिर मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ? मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। हम तुम्हारे सनम अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप मेरे को बताओ whether you agree with me or whether you disagree with me. What are your takes on हम तुम्हारे सनम? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, जो भी है। ऐसा नहीं कि आपको मेरे से ही एग्री होना है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी रहेगा आपका टेक है, आपका इंडिविजुअल टेक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी हम तुम्हारे सनम। मुझे तो भाई डिसेंट मूवी लगती है, एटलीस्ट दे डिडंट रुइन द कैरेक्टर। डिसेंट मूवी है, अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो। लेकिन म्यूज़िक इज़ द यूएसपी, म्यूज़िक तो भाई यूएसपी है इस फिल्म की। अब बाकी एस्पेक्ट भी देखो और आप मेरे को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ही बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मूवी। बाकी ये तो मेरे व्यूज़ थे, ये तो मेरा टेक था, आपकी क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर।